हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Four similar particles of mass m are orbiting in a circle of radius r in the same direction and same speed because of their mutual gravitational attractive force as shown in the figure. Velocity of particle is given by, here we have given four options with a diagram. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be gravitational attraction force which is due to the mass of a given particles. तो जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो दो मासेस को अगर हम यहाँ पे r डिस्टेंस पे रख दें तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है विच इज गिवन है g इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास चार सिमिलर पार्टिकल्स दे रखे हैं जो एक सर्कल में जिसकी रेडियस r है वहां पे ऑर्बिट कर रहे हैं और सेम स्पीड के साथ. क्योंकि इनके बीच में यहाँ पे म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है तो हमें यहाँ पे बताने की जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी. तो इसमें हम यहाँ पे कोई भी एक पार्टिकल सेलेक्ट करके उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हम ये मान के चलते हैं कि सपोज यहाँ पे हमारे पास जो पार्टिकल है 1 2 3 4, अगर मैं इनको नामिंग दे दूं तो सेकंड पार्टिकल पे ये बाकी के तीन जो पार्टिकल है ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे. एंड अगर हम बात करें यहाँ पे जो फोर्थ पार्टिकल है ये सेकंड पार्टिकल पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा जिसको हम F1 से इंडिकेट कर लेते हैं. यहाँ पे अगर हम फर्स्ट और सेकंड पार्टिकल को इस तरीके से मिला दें तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे इनके बीच में भी फोर्स लगेगा विच विल बी गिवन एज F2. और यहाँ पे अगर हम बात करें जो सेकंड और थर्ड पार्टिकल हमारे पास है इनके बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी दैट विल बी लाइक दिस कि जो हमारे पास सेकंड पार्टिकल है वो थर्ड पार्टिकल की ओर यहाँ पे अट्रैक्ट होगा. नाउ यहाँ पे अगर हम नेट फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास वैल्यू होगी F1 प्लस F2 प्लस F3 जिसके करस्पॉन्डिंग सबसे पहले हम यहाँ पे जो पार्टिकल फर्स्ट और सेकंड है और थर्ड और सेकंड है उसके बीच के डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं. फर्स्ट और थर्ड पार्टिकल सेकंड पार्टिकल से सेम डिस्टेंस पे है. अगर हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करें डिस्टेंस को तो सेंटर से लेके m1 की जो डिस्टेंस है ये हमारे पास रेडियस r के बराबर होगी. ये डिस्टेंस ऑलरेडी r के बराबर दे रखी है. तो जो हमारे पास दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर जो कि हो जाएगा 2r स्क्वायर के बराबर जिसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू r के बराबर. सिमिलरली यहाँ पे सेकंड और थर्ड पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस भी √2 इंटू r के बराबर होगी और फोर्थ और सेकंड के बीच की जो डिस्टेंस है टोटल ये हमारे पास यहाँ पे 2r के बराबर होगी. सो वी कैन राइट हियर सबसे पहले अगर हम F2 और F3 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो F2 विल बी g इंटू मास सेम है तो m इंटू m स्क्वायर आ जाएगा. डिस्टेंस आ जाएगी √2 r होल स्क्वायर तो हम इसको लिख सकते हैं g इंटू m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 r स्क्वायर के. इसी तरीके से अगर हम F3 की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी g इंटू m स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू r का होल स्क्वायर जिसको हम लिख सकते हैं g इंटू m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 r स्क्वायर. ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड. क्योंकि यहाँ पे F2 और F3 की जो वैल्यू है ये मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ पे सेम है और यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो F2 और F3 है इसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री पे लाई कर रहा है. ये हमें कैसे पता चला, इसको अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस हमारे पास r है और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे ये एंगल हमारे पास 45 डिग्री होगा और ये हमारे पास यहाँ पे 45 डिग्री होगा. ये हमारे पास आइसोसेलेस राइट एंगल है जिसकी वजह से एंगल की वैल्यू सेम होगी और एंगल की वैल्यू सेम होगी तो हर एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री को छोड़ करके 45 डिग्री का बनेगा. तो यहाँ पे ये 45 डिग्री का बन गया. ऐसे ही ये हमारे पास जो थर्ड और सेकंड पार्टिकल है इसके करस्पॉन्डिंग भी हमें यहाँ पे जो एंगल की वैल्यू ऑफ 45 बनेगी. यानी यहाँ पे जो F2 और F3 है इसके बीच का अगर हम एंगल यहाँ पे फाइंड आउट करें तो वी कैन से जो थीटा की वैल्यू होगी वो 90 डिग्री के बराबर होगी. वी कैन राइट हियर बिटवीन F2 एंड F3. तो इनका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा अगर मैं इसको F' से इंडिकेट करूं इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अगर हम यूज करें तो ये आ जाएगा F2 स्क्वायर प्लस
F3 स्क्वायर मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, तो ये आ जाएगा 2F2 स्क्वायर विद स्क्वायर रूट, वैल्यू आ जाएगी F2 विद स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ से F डैश की जो वैल्यू आएगी, जिसको हम लिख सकते हैं G इंटू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R स्क्वायर विद स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी G इंटू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू R स्क्वायर। दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 3। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो F2 की डायरेक्शन है वो इस तरीके से है, F3 की डायरेक्शन इस तरीके से है। अगर हम यहाँ पे नेट जो हमारे पास फोर्स निकल के आ रहा है F2 और F3 का, इसकी डायरेक्शन की बात करें तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है। F2 के दो कंपोनेंट बनेंगे, इट विल बी F2 cos 45 और ये बनेगा हमारे पास F2 sin 45। इसी तरीके से यहाँ पे ये बनेगा हमारे पास F3 cos 45 और डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा F3 sin 45। तो वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देंगे, जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है हमारे पास वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में F1 फोर्स काम कर रहा है। सो वी कैन से हियर F1 F डैश एंड F1 आर इन सेम डायरेक्शन। और अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो जो हमारे पास नेट फोर्स की वैल्यू आएगी वो दोनों के एडिशन के बराबर आएगी। सो वी कैन राइट F डैश प्लस F1। F डैश की जो वैल्यू है ये आ जाएगी G इंटू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू R स्क्वायर प्लस F1 की वैल्यू है G इंटू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर्थ और सेकंड पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस 2R के बराबर है, तो ये आ जाएगा 4R स्क्वायर। नाउ यहाँ पे अगर हम नेट फोर्स की वैल्यू ऑब्जर्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास G इंटू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, तो कॉमन आ गया, रिमेनिंग आ जाएगा 1/4 प्लस 1/√2। तो नेट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से G इंटू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर √2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4√2। नाउ यहाँ पे अगर हम √2 कॉमन ले लें तो हमारे पास जो नेट फोर्स की वैल्यू आएगी वी कैन राइट दैट कैन बी रिटन एज √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, G इंटू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर एंड इट विल बी गिवन एज 1 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 4। नाउ यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग चारों पार्टिकल में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, हमें यहाँ पे जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पे सेकंड पार्टिकल है जिसपे हमने नेट फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की है, इस पे सेंटर की ओर हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा और ये सेंट्रीपिटल जो फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही प्रोवाइड कराएगा जो कि तीनों बाकी पार्टिकल की वजह से लग रहा है। यानी यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द रिमेनिंग 3 पार्टिकल्स। तो हम इसको लिख सकते हैं m इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई r विल बी गिवन है G इंटू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे हमारे पास m से m स्क्वायर का एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, हमें बेसिकली v की वैल्यू निकालनी है तो r से R स्क्वायर का एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी G इंटू एम डिवाइडेड बाई R इंटू 1 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 4 और इसकी होल पावर आ जाएगी यहाँ पे 1/2 के बराबर। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं तो हमारे पास जो v की वैल्यू आएगी दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ G इंटू एम इंटू 1 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 4r। We can say here gm divided by r into 1 plus 2√2 divided by 4 whole raised to power 1/2. Option A will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.